हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 4 का अध्याय 5 किस्मत का खेल कहानी। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है किस्मत का खेल। कहानी का उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में एक मेले का जिक्र किया गया है जिसमें एक बच्चा अपनी किस्मत को आजमाने का प्रयास करता है। कई बार मेले में हमें ऐसे भी व्यक्ति मिल जाते हैं जो लोगों को फुसलाने के लिए तरह तरह का लालच देते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। प्रस्तुत कहानी को पढ़ाने का यही उद्देश्य है। तो बच्चों, हम इस कहानी से क्या सीखेंगे कि कई बार लोग हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लालच देते हैं, हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं ताकि हम उस लालच में पड़े और उनके जाल में फंस जाए। तो हमें कैसे उससे बचना चाहिए और कैसे उन चीज़ों को समझना चाहिए, ये सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष एक बड़े मंदिर में वर्षा ऋतु का उत्सव होता था। उत्सव में युद्ध का स्वांग होता था। युद्ध 2 दलों में होता था। एक दल मंदिर के पश्चिम की ओर रहने वाला का होता था और दूसरा दल पूर्व की ओर रहने वालों का। ढाल तलवार लिए सैकड़ों लोग मैदान के दोनों ओर इकट्ठा होते थे। इशारा पाते ही वे एक दूसरे की ओर बढ़ना और लड़ना शुरू कर देते। इस लड़ाई में ना कोई मरता और ना ही कोई घायल होता था। सैकड़ों वर्ष पहले उस स्थान पर 2 राजाओं के बीच हुए युद्ध की याद में ये नकली युद्ध किया जाता था। तो हर साल क्या होता है? हर साल बड़े मंदिर में वर्षा ऋतु का उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव में युद्ध का स्वांग होता है, यानी युद्ध का नाटक किया जाता है जिसमें 2 दलों के बीच में युद्ध होता है। एक दल पश्चिम में रहने वालों का होता है और दूसरा पूर्व में रहने वालों का होता है और ये सब लोग नकली लड़ाई लड़ते हैं। ढाल भाला ये सब लेके ये लोग एक दूसरे को नकली मारना शुरू कर देते हैं। और ये क्यों मनाया जाता था? क्योंकि पुराने जमाने में 2 राजाओं के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था। उन्हीं की याद में ये युद्ध का स्वांग किया जाता है। उत्सव के दिनों में बहुत बड़ा मेला भी लगता था। ये मेला कई दिनों तक चलता था। मेले में व्यापारी लोग देश के विभिन्न स्थानों से आते थे। तरह तरह की चीजें बेचने के लिए सैकड़ों दुकानें लगती थी और कई बाजार भी लगते थे। तो उत्सव के दिनों में मेला भी लगता था और कई दिनों तक वो मेला लगा रहता था और वहां से अलग अलग जगहों से बड़े बड़े व्यापारी आते थे। अच्छा सामान लेके आते थे, डिफरेंट सामान लेके आते थे और मेले में बेचते थे। लोग साल भर की चीजें खरीदने के लिए इस मेले का इंतजार करते थे। मेले में सुई से लेकर हाथी तक तरह तरह की चीजें बिकती थी। तो लोग बड़ी बेसब्री से मेले का इंतजार करते थे और उस मेले में सुई से लेके यानी छोटी से छोटी चीज से लेके हाथी तक यानी बड़ी से बड़ी चीज तक मिलती थी। मैं छतरी खरीदने के लिए मेले में जाना चाहता था। नाना जी ने मुझको 2 रुपए दिए थे। मैंने मामा जी से कहा कि वे चलकर छतरी खरीदवा दे। मामा जी ने कहा, सिर्फ 2 रुपए लेकर मेला देखने जाओगे? 2 रुपए से क्या क्या खरीदोगे? मेले में बहुत सी चीजें खरीदने का मन करेगा। नाना जी ने उनकी बात सुनी तो मुझको 2 रुपए और देकर कहा, तुम्हारी जो मर्जी हो खरीद लेना। तो बच्चों, लेखक मेले में जाना चाहता था एक छाता खरीदने के लिए। तो उसके नाना जी उसे 2 रुपए देते हैं और कहते हैं कि जाके छाता खरीद लेना। तो वो अपने मामा जी के पास जाता है 2 रुपए लेके। तो उसके मामा जी कहते हैं, सिर्फ 2 रुपए लेके जाओगे? मेले में तो इतनी सारी चीजें मिलती हैं और तुम्हें सारी ही चीजें खरीदने का मन करेगा। तो ये सुनते ही नाना जी उसे 2 रुपए और देते हैं और कहते हैं, जो तुम्हारा मन करे खरीद लेना। मामा जी मुझको मेले में ले गए। हमारा साथी नानू भी हमारे साथ था। मेले में बहुत भीड़ थी। मैं मामा जी के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में उन्हें उनके कुछ दोस्त मिल गए। वे उन्हें अपने साथ ले गए। मामा जी ने मुझको कहा कि जब तक वह लौटे मैं नानू के साथ घूमता रहूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके आने तक मैं कुछ ना खरीदूं। तो बच्चों, मामा जी और लेखक और उनका दोस्त नानू मेले में चले गए। तो मेले में जाते ही मामा के कुछ दोस्त उनको मिल गए जो मामा जी को साथ ले गए।
तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम यहीं रहना, लेकिन मैं जब तक लौट के आऊं तुम कुछ भी मत खरीदना। नानू और मैं मेले में हर दुकान को देखने लगे। मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता था, पर मुझे मामा जी के लौटने का इंतजार था। घूमते घूमते हम उस दुकान पर आए जहां भाग्य का खेल चल रहा था। दुकानदार देखने में भला आदमी लग रहा था। वह सबसे कह रहा था, आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। तो बच्चों, वो दोनों ही बच्चे मेला घूमने लगे और घूमते घूमते वो ऐसी दुकान पे जहाँ पहुंचे जहाँ पे एक खेल चल रहा था, जो था भाग्य का खेल। तो उसका जो दुकानदार था वो बच्चे को बहुत ही ज्यादा शरीफ लगा और वो वहां पे लोगों को कहता था कि आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। उसने हमें भी समझाया कि किस्मत कैसे आजमाई जाती है। उसने कहा, देखो यहाँ इनाम की 36 चीजें रखी हैं। इनके ऊपर 1 से लेकर 36 तक नंबर लिखे हैं। गोटे उल्टी रखी हैं ताकि नंबर ना दिखाई दे। अब आपको बस इन्हें ऊपर करना है कि 8 आने दे और 6 गोटे उठा ले। उन पर लिखे नंबरों को जोड़ ले और जोड़कर हमें बता दे। जिस चीज पर वह नंबर लिखा होगा वह आपकी हो जाएंगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो बच्चों, उनके गेम के रूल्स वो समझाने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो इनाम के तौर पे रखी हैं और उनके नीचे नंबर लिखा हुआ है, और 8 आने में वो 6 गोटे उठाने का आपको मौका देंगे। तो आप वो 6 गोटे उठाएंगे और फिर उनके नंबर को प्लस करेंगे। तो जो भी नंबर आएगा और वो नंबर जिस भी इनाम पे लिखा होगा वो इनाम उनका हो जाएगा। हर एक को कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलेगा। इनाम की चीजें के दाम 4 आने से लेकर 50 रुपए तक हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई कीमती चीज मिल जाएगी। ये तो किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो इनाम है, इनाम की चीजें जो रखी हुई हैं उनकी कीमत कितनी है, 4 आने से लेके 50 आने तक। और अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें अच्छी कीमती चीज मिल सकती है। ये तो किस्मत का खेल है। एक बूढ़े आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने अठन्नी देकर 6 गोटे उठाए, नंबर जोड़े तो 9 निकला। उसको 9 नंबर का इनाम दिया गया। बढ़िया घड़ी उसके हाथ लगी। घड़ी तो सुंदर थी, पर बूढ़ा उसे लेना नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसकी मदद की और 4 रुपए में वो घड़ी उसे खरीद ली। बूढ़ा खुश होकर चला गया। तो बच्चों, उस दुकानदार की दुकान में एक बूढ़ा आया। उसने अठन्नी देकर 6 गोटे खरीदे और उसका नंबर निकला 9। और 9 नंबर निकलने पर उसके हाथ में लगी एक सुंदर सी घड़ी। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस घड़ी को नहीं लेना चाहता था। तो दुकानदार भला था, तो उसने क्या किया, 4 आने देकर वो घड़ी उससे ले ली। तो बूढ़ा खुश होकर चला गया। फिर एक लड़के ने आकर अपना भाग्य आजमाया। वह मुझसे कुछ ही बड़ा था। उसने भी अठन्नी देकर 6 गोटे उठाई, नंबर जोड़े तो 15 निकले और मिला क्या, 2 आने वाली छोटी सी कंघी। तो बच्चों, उसके बाद और कौन वहां पे आया, उसके बाद एक बच्चा आया जो कि उस बच्चे से थोड़ा ही बड़ा था। तो बच्चों, उस बच्चे ने भी अठन्नी देकर 6 गोटे खरीदी और जब उसने नंबर जोड़े अपने तो वो 15 आए। तो उसको उस नंबर में कौन सा इनाम मिला, उसको मिली एक छोटी सी कंघी जो थी 2 आने की, जो मुश्किल से 54 की होगी। दुकानदार को लड़के पर तरस आया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो कंघी की कीमत वैसे मुश्किल से 54 की थी, तो दुकानदार को उस पर भी तरस आया। उसने 54 देकर वह कंघी खरीद ली। लड़के ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उसको 3 रुपए का फाउंटेन पेन मिला। उसने तीसरी बार फिर कोशिश की और इस बार वह 10 रुपए वाली कलाई घड़ी मार ले गया। चौथी बार उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत कम से कम 40 रुपए होगी। वह लड़का बहुत ही खुश होकर चला गया। तो बच्चों, फिर उस दुकानदार ने क्या किया, 54 देकर वो कंघी खरीद ली। लेकिन वो बच्चा फिर से अपनी किस्मत आजमाता है और उसको अलग अलग इनाम वहाँ पे मिलते हैं। और एक बार आखिर में उसे टेबल लैंप मिलता है जिसकी कीमत 40 रुपए तक होती है। तो वो लड़का वहाँ से बड़ा ही खुश होकर चला जाता है। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था।
मैंने नानू की ओर देखा तो उसने भी हाँ कर दी। मैंने 8 आने देकर 6 गोटे उठा ली। मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं निकली। मुझको सिर्फ 2 पेंसिल मिली। दुकानदार ने मुझसे वे पेंसिल 54 में खरीद ली। मैंने एक बार फिर कोशिश की, इस बार स्याही की बोतल मिली। वे भी सस्ती चीज थी। दुकानदार ने वो भी 4 आने में मुझसे खरीद ली। मैंने तीसरी बार फिर गोटे उठाई। किस्मत ने इस बार भी साथ नहीं दिया। तो बच्चों, वो बच्चा जो वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था ये सब चीजें अपने आगे, तो वो भी एक्साइटेड हो गया और उसने सोचा वो भी अपनी किस्मत आजमाएगा। तो उसने भी 8 आने देकर 6 गोटे खरीद ली और उसको पहली बार में क्या निकला, सिर्फ 2 पेंसिल निकली। उसने दोबारा ट्राई किया तो वो 2 पेंसिल उस दुकानदार ने उससे खरीद ली। फिर उसने दोबारा कोशिश की तो स्याही की बोतल निकली, वो भी दुकानदार ने 4 आने में उससे खरीद ली। और तीसरी बार भी उसने गोटी उठाई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मुझको बड़ी उम्मीद थी कि मुझको कोई बड़ा इनाम मिलेगा। मैं बार बार अठन्नी देकर किस्मत आजमाता रहा, पर हर बार मुझको कोई छोटी सी चीज ही मिलती। अब मेरे पास कुल 4 आने ही बचे, लेकिन दुकानदार ने फिर मेरे ऊपर मेहरबानी की। उसने कहा कि मैं आखिरी दाव 4 आने देकर खेलूं। इनाम मिलने पर हिसाब कर लिया जाएगा। मैंने आखिरी 54 भी दांव पर लगा दी। तो बच्चों, इस तरीके से वो बच्चा बार बार अपनी किस्मत आजमाता रहा और आखिरकार उसके पास सिर्फ 4 आने रहे। तो दुकानदार उसे कहता है कि इस बार तुम बड़ा दाव खेलो, 4 आने की गोटी खरीदो और जो भी इनाम आएगा उसका हिसाब हम कर लेंगे। लोग खड़े खड़े देख रहे थे, कुछ मेरे ऊपर हंस रहे थे। नानू और मैं उस जगह गए जहां हमने मामा जी को छोड़ा था। मैं मामा जी के लौटने का इंतजार करने लगा। तो बच्चों, उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बहुत सारे लोग वहां पे जो खड़े थे, ये सब कुछ देख रहे थे, वो हंस रहे थे और नानू और वो बच्चा वहां पे चले गए जहां मामा जी ने उन्हें छोड़ा था। मामा जी आए तो मुझे देखकर बोले, क्या बात है करण, परेशान क्यों लग रहे हो? मैं तो चुप रहा, लेकिन नानू ने सारी बातें मामा जी को बता दी। मामा जी पहले तो बिगड़े, फिर मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपाने लगे। उन्होंने मुझको अपने साथ ले जाकर एक अच्छी सी छतरी, बिस्कुट, मिठाई और कुछ चीजें खरीदवा दी। फिर हम सब घर लौटे। तो जब उन्होंने मामा जी को सारी बात बताई तो वो पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर वो मुस्कुरा दिए और उसके बाद उन्होंने करण को छतरी, बिस्किट और मिठाई खरीदवा दी और उसके बाद वो घर चले आए। घर जाते हुए रास्ते में मामा जी ने बताया कि किस्मत के खेल वाले आदमी ने तुझको ठग लिया। मैंने कहा, नहीं मामा जी, जब मेरी किस्मत ही खराब थी तो क्या करता। तो घर जाते हुए रास्ते में मामा जी ने करण से कहा कि उस दुकानदार ने तुझे ठग लिया है। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं मामा जी, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, तो आखिरकार क्या ही कर सकते थे। मामा जी ने कहा, नहीं बेटे, इसमें अच्छी या बुरी किस्मत का कोई सवाल नहीं था। मैंने कहा, पर मामा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक बूढ़े को एक बढ़िया घड़ी मिली और एक लड़के को 2-3 कीमती चीजें मिली। तो वो मामा जी से कहता है, तो मामा जी उससे कहते हैं कि नहीं बेटे, इसमें अच्छी या बुरी किस्मत की कोई बात ही नहीं थी। तो वो लड़का कहता है, नहीं नहीं मामा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बूढ़े को कीमती घड़ी मिली थी और वहाँ पे एक बच्चा भी आया था जिसे काफी सारी कीमती चीजें भी इनाम में मिली। मामा जी ने कहा, तुम नहीं जानते करण, वे सब दुकानदार के ही आदमी होते हैं। ऐसे चाल वो सिर्फ तुम जैसे लोगों को फुसलाने के लिए ही चलते हैं। उनको अच्छी चीजें मिलते देख औरों का भी जी ललचा जाता है। उनको तो तुम्हारे पैसे से मतलब था और वह उन्हें मिल गए। अच्छा, उसके बारे में भूल जाओ और किसी से अपनी मूर्खता का जिक्र मत करना। तो मामा जी उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, वो जितने भी लोग इनाम जीते वो सारे दुकानदार के ही आदमी थे। वो सिर्फ तुम्हें फुसला रहा था ताकि तुम उन्हें देखो कि कैसे वो लोग अच्छी अच्छी चीजें जीत रहे हैं, और इसी से वो चाहते हैं कि लोगों का मन ललचाए और वो अपने पैसे उनके इस खेल में लगाए। तो उन्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब था। फिर वो कहते हैं कि इस बात को भूल जाओ और इस मूर्खता का जिक्र किसी से मत करना। स्मरणीय शब्दावली: उत्सव, त्योहार, फेस्टिवल, स्वांग, नाटक, प्ले, इकट्ठा, एकत्रित, कलेक्टेड, इशारा, संकेत, हिंट,
व्यापारी, वह व्यक्ति जो सामान खरीदता व बेचता है। बिजनेसमैन, इंतजार, प्रतीक्षा, वेट। भाग्य, किस्मत, लक। कीमती, महंगी, कॉस्टली। कोशिश, प्रयास, ट्राई। अब करने की बारी मौखिक, यानी हम बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. लेखक मेले में क्यों जाना चाहता था? लेखक मेले में छाता खरीदने जाना चाहता था। 2. नाना जी ने मेले देखने के लिए लेखक को कितने पैसे दिए? नाना जी ने मेला देखने के लिए लेखक को 4 रुपए दिए। लिखित क सही उत्तर पर सही लगाइए। 1. उत्सव के दिनों में बहुत बड़ा डैश भी लगता था। सर्कस, व पुतला, स मेला। स मेला। 2. मेले में बहुत भीड़ थी। मैं मामा जी के डैश चल रहा था। आगे आगे, ब पीछे पीछे, स बीच में। ब पीछे पीछे। 3. बूढ़े व्यक्ति ने जब अपनी किस्मत आजमाई तो उसका क्या इनाम निकला? फाउंटेन पेन, ब कंघी, स घड़ी। स घड़ी। 4. लेखक के पहली बार किस्मत आजमाने पर क्या इनाम निकला था? 2 पेंसिल, ब कंघी, स फाउंटेन पेन। 2 पेंसिल। 5. मामा जी ने बताया कि खेल वाले आदमी ने मुझे ठग लिया। ब मैंने खेल वाले आदमी को ठग लिया। स मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ। खेल वाले आदमी ने मुझे ठग लिया। तो बच्चों, ये उत्तर आप दिए गए रिक्त स्थान में लिखेंगे। ख. रिक्त स्थान भरिए। 1. हर साल वर्षा ऋतु का डैश होता था। उत्सव। 2. इस लड़ाई में ना कोई डैश और ना कोई डैश होता। मरता, घायल। 3. उत्सव के दिनों में बहुत बड़ा डैश भी लगता था। मेला। 4. मैं डैश खरीदने के लिए मेले में जाना चाहता था। छाता। 5. बूढ़ा व्यक्ति डैश को लेने नहीं चाहता था। घड़ी। ग. किसने कहा? 1. 2 रुपए में क्या क्या खरीदोगे? मेले में बहुत सी चीजें खरीदने का मन करेगा। किसने कहा? मामा जी ने। 2. आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। किसने कहा? दुकानदार ने। 3. क्या बात है करण, परेशान क्यों लग रहे हो? किसने कहा? मामा जी ने। 4. नहीं मामा जी, मेरी किस्मत खराब थी तो क्या करता? किसने कहा? लेखक ने। आप यहाँ पे करण भी लिख सकते हैं। 5. नहीं बेटे, इसमें अच्छी या बुरी किस्मत का कोई सवाल नहीं। किसने कहा? मामा जी ने। घ. सोचिए और बताइए। 1. खेल में पहले बाजी लगाने वाले क्यों जीतते गए? खेल में पहले बाजी लगाने वाले इसलिए जीतते गए क्योंकि वे सभी दुकानदार के ही आदमी थे और वो बार बार जीतकर लोगों को फुसला रहे थे। 2. करण की जगह यदि तुम होते तो क्या बाजी जीत जाते? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो बच्चों, आपको बताना है कि अगर करण की जगह तुम होते, क्या तुम बाजी जीत जाते? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? 3. यदि बूढ़ा व्यक्ति और छोटा लड़का पहले बाजी नहीं जीतते तो किस्मत खेल पर क्या प्रभाव पड़ता? बच्चों सोचो, यदि बूढ़ा व्यक्ति और छोटा लड़का पहले बाजी जीतता ही नहीं तो क्या करण अपनी किस्मत वहां पे आजमाता? क्या करण वो गेम खेलता? अगर वो खेलता तो क्या वो जीत जाता? और अगर वो नहीं खेलता तो उसके जो पैसे थे वो बच जाते? तो आपको अपना उत्तर लिखना है अपनी नोटबुक में। ड. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. वर्षा ऋतु के उत्सव में लोग
युद्ध का स्वांग किस प्रकार करते थे। वर्षा ऋतु के उत्सव में लोग युद्ध का स्वांग कुछ इस प्रकार करते थे। वहां पे दो दलों के बीच में लड़ाई होती थी। एक दल पश्चिम में रहने वाला होता था और एक दल पूर्व में रहने वाला होता था। दोनों ही दल भाला और ढाल लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे और एक दूसरे को मारने लगते थे। ये सिर्फ एक नाटक होता था। इस युद्ध में ना कोई मरता था और ना ही कोई घायल होता था। 2. लेखक किसके साथ मेला देखने गया, वह मेले से क्या क्या खरीदना चाहता था। लेखक मामा जी के साथ मेला देखने गया, वो मेले से छाता खरीदना चाहता था। 3. नाना जी ने मेला देखने के लिए लेखक को कितने पैसे दिए। नाना जी ने मेला देखने के लिए लेखक को 4 रुपए दिए। 4. लेखक से पहले मेले में कितने लोगों ने बाजी लगाई। लेखक से पहले मेले में 2 लोगों ने बाजी लगाई। 5. मामा जी ने किस्मत के खेल के विषय में लेखक को क्या समझाया। मामा जी ने किस्मत के खेल के विषय में लेखक को समझाया कि उसमें किस्मत की कोई बात ही नहीं थी। वे दुकानदार तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। वे जो भी लोग उस खेल में जीते वो सारे दुकानदार के ही आदमी थे और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो मासूम लोगों को बहला फुसला सके और तुमसे तुम्हारे पैसे ठग सके। 6. लेखक की बाजी हारने के विषय में पहले क्या राय थी। लेखक की बाजी हारने के विषय में पहली यह राय थी कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए वह एक भी दाव नहीं जीता। भाषा की बात व्याकरण से। दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके अनुच्छेद को पुनः लिखिए। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में हमें विराम चिन्ह लगाना है सही जगह पे और फिर आप उसे दोबारा यहाँ पे खाली स्थान में लिखेंगे। जैसे फाटक से ही शंख, घड़ियाल, नगाड़े, ढोल और खंजरी की आवाज सुनाई पड़ने लगी। यहाँ पे आएगा आपका विराम चिन्ह। पुजारी गला फाड़ फाड़ कर मंत्रों का जाप करने लगे। यहाँ पे लगे के बाद आएगा आपका विराम चिन्ह। भतीजों ने मुस्कुराकर कहा, महाराज इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। राजा बोले, ये तो शिक्षा का बड़ा सिद्धांत जान पड़ता है। यहाँ पहले से लगा हुआ है। पीछे से किसी ने कहा, महाराज आप कुछ चिड़िया ने भी देखा है। तो बच्चों, इस तरह से आप इन विराम चिन्हों को लगाकर इस अनुच्छेद को दोबारा लिखेंगे। दिए गए शब्दों से 2-2 वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, आपको इनके 2-2 वाक्य बनाने हैं। जैसे 1. धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे चलता है। 2. बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है। 'सो किड्स' इसी तरह से आप बाकी भी दिए हुए शब्दों के वाक्य में प्रयोग करेंगे। आओ कुछ करें। क्या तुम भी कभी किसी मेले में गए हो? तुमने वहां पर क्या क्या देखा और क्या क्या खरीदा? क्या आप भी कभी किसी मेले में गए हैं? अगर हाँ, तो आपने वहां पे क्या क्या देखा और क्या क्या आपने वहां से खरीदा? ये आंसर आप लिखेंगे अपने नोटबुक में। निम्न को करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? 1. मेले में घूमते समय आपको मेले में घूमते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2. मेले में कुछ खाते पीते समय आप अगर मेले में कुछ खा पी रहे हैं तो आपको किन चीजों से सावधान रहना चाहिए? 3. मेला जाते समय रास्ते में जब आप मेला जा रहे हो तो रास्ते में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? 4. मेले में कुछ खरीदते समय जब आप मेले में कुछ खरीदें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।